सोचिए, अगर आपकी लाइफ एक मूवी है तो आपका मेन कैरेक्टर कौन होगा? यस, सूर्य यानी कि सन। आपकी आत्मा, आपकी पहचान, आपकी ताकत। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये आपकी जिंदगी की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति फडनेस आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा कनेक्ट में, जहां हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़े से लॉजिकल तरीके से। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के बारे में सब कुछ। सूर्य एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सूर्य का 12 हाउसेस में मीनिंग क्या होता है, और सबसे लास्ट कैसे समझे अपने रियल लाइफ पर्पस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य एस्ट्रोलॉजी में क्या है। सूर्य जो हमें रोशनी देता है, वही एस्ट्रोलॉजी में आपकी आत्मा यानी कि सोल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे आत्मकार का भी कहा जाता है। इट इज योर लाइफ फोर्स, आइडेंटिटी और पर्पस। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सन को सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को लिंक किया जाता है अपोलो यानी कि गॉड ऑफ लाइट से। हिंदूज में हम बिलीव करते हैं सूर्य नमस्कार, और इस तरीके से हम डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। सूर्य दिखाता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके एम्बिशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका रिकग्निशन इन सोसाइटी। सूर्य वो प्लैनेट है जो बताता है कि आप लाइफ में शाइन करेंगे या नहीं, और किस लेवल तक करेंगे। चलिए आगे जानते हैं कि आपके चार्ट के हिसाब से सूर्य आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, आपकी लाइफ का पाथ क्या है। आपके बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं और हर हाउस का एक अलग एट्रीब्यूट होता है, जिसके हिसाब से सूर्य दिखाता है कि आप किस एरिया में शाइन करेंगे, कहाँ मिलेगी आपको आइडेंटिटी, और कौन सा रास्ता आपके लाइफ मिशन का है। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई देगा जहां पर मैंने 1 से लेकर 12 तक सभी हाउसेस के एट्रीब्यूट्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। दैट मींस कि कौन सा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सूर्य हर हाउस में एक नई स्टोरी बताता है। चलिए सुनते हैं आपकी स्टोरी। सूर्य फर्स्ट हाउस में, शाइनिंग सेल्फ। जब सूर्य लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में होता है यानी कि पहले भाव में, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी पर इसका सीधा असर होता है। ऐसा व्यक्ति सामने से लीडरशिप दिखाता है, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्शन ग्रैबिंग होते हैं ये लोग। लेकिन ईगो और गुस्सा भी हाई हो सकता है। हेल्थ वाइज वीक आईसाइट्स या फिर सिर दर्द की परेशानियां जो है ये पॉसिबल है। आपका ग्लो बाहर है, बस ईगो को कंट्रोल में रखो और आप शाइन करोगे बिल्कुल राजा की तरह। सूर्य सेकंड हाउस में, वॉइस ऑफ पावर। दूसरे भाव में सूर्य पैसा, वॉइस एंड फैमिली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंटली बोलने वाले होते हैं और पावरफुल वॉइस होती है। फैमिली से दूरी या फिर ईगो क्लैशेस पॉसिबल है। मनी मैटर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कभी वेल्थ आएगी तो कभी ड्रेन हो सकती है। आप पैसा दूसरों पर उड़ाना भी अच्छे से जानते हो। आपकी आवाज में पावर है, उसे वाइजली यूज करो, ना कि डोमिनेशन के लिए। सूर्य तीसरे भाव में, बोल्ड मूव्स। थर्ड हाउस में सूर्य आपको बनाता है सुपर डेयरिंग और फेयरलेस। कम्युनिकेशन में एक्सीलेंस, शॉर्ट ट्रैवल में सफलता, लेकिन सिबलिंग से टेंशन हो सकती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, रिस्क लेने की ताकत होती है और एनिमीज पर विजय, ये इनकी खासियत है। आपको डर नहीं लगता और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सूर्य फोर्थ हाउस में, हार्ट एंड होम। चौथे भाव में सूर्य आपकी इमोशंस, माँ और घर की स्थिति पर असर डालता है। ऐसे लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कभी कभी घर में माँ से सेपरेशन की संभावना रहती है। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क या फिर पब्लिक डीलिंग में सक्सेस मिल सकती है। दिल से स्ट्रांग बनो, लेकिन अपनों को अपने ईगो से दूर मत कर देना। सूर्य पांचवें भाव में यानी कि पंचम भाव में सूर्य क्रिएटिव फायर, ये आपको बनाता है बॉर्न आर्टिस्ट या फिर परफॉर्मर। इंटेलिजेंस हाई होती है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड या फिर लव लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। स्टडी या फिर स्पेकुलेशन जैसे कि शेयर मार्केट और परफॉर्मिंग आर्ट में सक्सेस जरूर मिलती है।
आपका क्रिएटिव माइंड आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे एक्सप्रेस करो। सूर्य छठे भाव में, वॉरियर मोड ऑन। छठे भाव में सूर्य आपको देता है दुश्मनों पर जीतने की शक्ति। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और फाइटर होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, लॉ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सफलता के योग होते हैं। हेल्थ में एसिडिटी या फिर बीपी की समस्या की पॉसिबल हो सकती है। स्ट्रगल से डरना नहीं, वो आपकी रियल पहचान है। सूर्य सेवेंथ हाउस में, पावर एंड पार्टनरशिप। सप्तम भाव में सूर्य आपकी मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप को इफेक्ट करता है। ऐसे लोग डोमिनेटिंग स्पाउस हो सकते हैं या फिर लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है जो कि डोमिनेटिंग हो। बिजनेस पार्टनरशिप चल सकती है अगर ईगो क्लैशेस को अवॉइड किया जाए। रिलेशनशिप में बैलेंस और रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ जीतना नहीं, साथ निभाना भी लीडरशिप होती है। सूर्य एथ हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीक्रेट। अष्टम भाव में सूर्य इंटेंस और मिस्टीरियस बनाता है। स्ट्रगल अर्ली लाइफ में आते हैं, पर जब राइज होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होता है। ऑकल्ट साइंस, डीप रिसर्च और हिडन नॉलेज में सक्सेस मिलती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की संभावना भी होती है। अंधेरे से मत डरो, वही असली उजाला निकलता है। सूर्य नाइन्थ हाउस में, ड्रामा एंड फॉर्चून। नवम भाव में सूर्य धर्म, हायर एजुकेशन और फॉर्चून से जुड़ा होता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन कभी कभी रिजिड या फिर जजमेंटल हो सकते हैं। फादर से डिस्कनेक्शन पॉसिबल है, पर लाइफ में खुद की मॉरल पाथ स्ट्रांग होती है। आपका फॉर्चून आपके फेथ में जुड़ा है, उसे जियो। सूर्य 10वें हाउस में, बॉर्न टू रूल। दशम भाव में सूर्य आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है और इसे बहुत स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि ये कर्म का भाव है। ऐसे लोग एम्बिशियस, सक्सेसफुल एंड हाई स्टेटस पाने वाले होते हैं। परफेक्ट है ये गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स या फिर पब्लिक रोल के लिए। फादर्स इन्फ्लुएंस भी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। आप स्टेज पर नहीं, पूरे स्टेडियम में शाइन करने के लिए बने हो। सूर्य 11th हाउस में, सोशल पावर एंड गेन्स। 11वें भाव में सूर्य आपको बनाता है सोशली इन्फ्लुएंशियल और फाइनेंशियली एम्बिशियस। ऐसे लोग बड़े लोगों के साथ सर्कल्स में होते हैं, पर कभी कभी इमोशनली डिटैच हो सकते हैं। इनकम के अच्छे योग हैं, स्पेशली लीडरशिप और पब्लिक रोल से। पावरफुल लोगों से मिलना आपकी डेस्टिनी है, बस अपने दिल को मत खो बैठना। सूर्य 12वें घर में, स्पिरिचुअल फ्लेम। 12वें भाव में सूर्य बहुत गहरी इनर जर्नी देता है। ऐसा प्लेसमेंट व्यक्ति को भीतर से जानने की इच्छा देता है। स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल एंड आइसोलेशन की भावना लो एनर्जी महसूस हो सकती है, पर मेडिटेशन और सेवा से हाई रिजल्ट मिलते हैं। बाहर की चमक से ज्यादा आपके अंदर की रोशनी कमाल की है। तो अब आपको पता चल गया कि आपके सूर्य की पोजीशन के हिसाब से आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज जो हैं वो मिलेगी। तो अब और क्या करना है, थोड़ा और पढ़िए कि सन की प्लेसमेंट कौन सी राशि के साथ में कैसी होती है। चेक करें कि सन की पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। एक्सप्लोर करें कि दशा और एस्पेक्ट का रियल रिजल्ट इसमें किस तरीके से मिल रहा है। सूर्य की पोजीशन के अलावा प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, सन की डिग्री और काफी कुछ चीजें जो है हमारी लाइफ की जर्नी पर जो है वो इफेक्ट करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं कि सूर्य की पोजीशन या फिर आपके प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए कौन से रिजल्ट लेकर आ रही है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो अवेलेबल है। कमेंट कीजिए मुझे आपकी बर्थ डिटेल और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपको बता सकूं कि आपकी सूर्य की पोजीशन जो है वो आपके ऊपर किस तरीके का असर डाल रही है। आपको मैसेज में क्या करना है या कमेंट में क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, बस ये 3 चीजें मुझे लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ में जो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस कहाँ छिपा हुआ है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एकदम सही टाइम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर बात करेंगे कुछ ऐसी ही शॉर्ट क्रिस्पी बट लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।